आज हम आधार सिस्टम में जो कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं उन पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हम देखते हैं यूआईडीआई क्या नया ला रहा है लोगों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए। तो इसमें जो मुख्य रूप से 3 बड़े बदलाव दिख रहे हैं। पहला, और शायद जो सबसे सुविधाजनक लगेगा लोगों को, एक नया मोबाइल ऐप। हाँ, मोबाइल ऐप। कह रहे हैं कि घर बैठे ही नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, ये सब अपडेट हो जाएगा। मतलब आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं। मतलब सुविधा के लिहाज से तो ये बहुत ही बड़ा कदम लगता है, लेकिन इसमें जो पेच है या कह लें कि जो समझने वाली बात है वो ये कि ये काम कैसे करेगा। अच्छा। ये ऐप दस्तावेज के हिसाब से डिजी लॉकर की तरह होगा। मतलब जो आपके दूसरे सरकारी विभागों से वेरीफाइड दस्तावेज है ना, हाँ हाँ, उन्हें ये डिजिटली फेच करके ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को आसान बनाएगा। तो प्रक्रिया काफी स्ट्रीमलाइंड हो सकती है। ओके। मतलब अगर डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में हैं पहले से, तब तो काम आसान। पर क्या इसका मतलब ये नहीं कि पहले लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर पर चढ़ाने पड़ेंगे? जो लोग टेक्नोलॉजी से उतने वाकिफ नहीं है उनके लिए एक स्टेप और बढ़ गया। देखिए, ये चिंता तो है, बिल्कुल जायज है। हो सकता है शुरुआत में कुछ लोगों को थोड़ी मदद लगे अपने डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर से लिंक करने में। लेकिन अगर आप लंबे समय के हिसाब से सोचें तो ये डेटा वेरिफिकेशन को स्टैंडर्डाइज करने और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स पर निर्भरता कम करने के लिए एक जरूरी कदम है। समझ गया। खैर, ऐप के अलावा जो दूसरी बड़ी चीज है वो है क्यूआर कोड वाली आधार शेयरिंग। हाँ, क्यूआर कोड सिस्टम। सुनने में तो ये एकदम यूपीआई पेमेंट जैसा लग रहा है। स्कैन किया, जानकारी शेयर हो गई, कोई कागज नहीं देला। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, आसानी और तेजी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो फिजिकल आधार कार्ड की फोटोकॉपी की जरूरत खत्म करना है। अच्छा। इससे सिर्फ जानकारी शेयर करना आसान नहीं होगा, बल्कि सुरक्षा भी बढ़ेगी, क्योंकि आप कंट्रोल कर पाएंगे कि क्या शेयर हो रहा है और वो फिजिकल कॉपी कहीं गलत हाथ में पड़ने का खतरा कम होगा। तो ये सुविधा और सुरक्षा का एक तरह से बैलेंस है। लेकिन जब कोई चीज इतनी आसान हो जाती है तो क्या उसका गलत इस्तेमाल का खतरा नहीं बढ़ता? कोई धोखे से स्कैन कर ले हमारा क्यूआर कोड। देखिए, उम्मीद तो यही है कि इसमें सिक्योरिटी लेयर्स का ध्यान रखा जाएगा, जैसे शायद शेयर करने से पहले आपकी सहमति यानी कंसेंट जरूरी हो। हाँ, वो तो होना ही चाहिए। और हो सकता है कि पूरी आधार डिटेल्स ना शेयर हो, सिर्फ जरूरत भर की जानकारी ही जाए। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि यूजर को भी थोड़ा सतर्क रहना होगा कि वो अपना कोड कहाँ और किसके साथ शेयर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी सुविधा तो देती है, पर सावधानी तो रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब आते हैं तीसरे बड़े बदलाव पर, आधार को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जोड़ना। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसका क्या मतलब हुआ? कैसे काम करेगा ये? इसका सीधा असर जो है वो जमीनी स्तर पर धोखाधड़ी रोकने पर पड़ेगा। हाँ। अभी क्या होता है, कई बार प्रॉपर्टी के फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले आते हैं। हाँ, सुना है। आधार लिंक होने से जो रजिस्ट्रार हैं वो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वाले का ऑथेंटिकेशन सीधे आधार डेटाबेस से कर पाएंगे। इससे असली मालिक की पहचान पक्की होगी और वो जो बेनामी लेन देन या फ्रॉड रजिस्ट्रेशन होते हैं उन पे रोक लगेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी। ये तो वाकई जबरदस्त लगता है धोखाधड़ी रोकने के लिहाज से। पर क्या इससे प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का प्रोसेस धीमा या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका आधार शायद अपडेटेड ना हो या बायोमेट्रिक मैच ना हो रहा हो? हाँ, ये मुमकिन है कि शुरुआत में कुछ प्रोसीजरल चैलेंजेस आएं, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां कनेक्टिविटी या आधार अपडेट की दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन उम्मीद है कि समय के साथ ये प्रक्रिया स्मूथ हो जाएगी और इसका जो लॉन्ग टर्म फायदा है यानी लेन देन में सुरक्षा और पारदर्शिता, वो शुरुआती दिक्कतों से कहीं ज्यादा बड़ा है। ठीक है। और एक और बात जो दस्तावेज में है वो बच्चों से जुड़ी है। यूआईडीआई कह रहा है कि 5-7 साल और फिर 15-17 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट मैंडेटरी यानी अनिवार्य हैं। और इसके लिए वो स्कूलों और बोर्ड्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये क्यों इतना जरूरी है? देखिए, बच्चों के बायोमेट्रिक्स मतलब फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन उनकी उम्र बढ़ने के साथ बदलते हैं। अच्छा। तो इन एज ग्रुप्स में अपडेट अनिवार्य है ताकि उनका आधार डेटा बिल्कुल सटीक रहे। यह न सिर्फ उनकी पहचान पक्की करता है, बल्कि आगे चलकर सरकारी योजनाओं और दूसरी सेवाओं का लाभ लेने में भी मदद करेगा। और यूआईडीआई का स्कूलों के साथ मिलकर काम करने का मकसद यही है कि जागरूकता बढ़े, पेरेंट्स को पता चले कि ये अपडेट जरूरी हैं, फ्री हैं और आसानी से पास के आधार सेंटर में हो जाते हैं। और ये सारे बदलाव ऐप,
क्यूआर कोड, प्रॉपर्टी लिंकिंग, बच्चों के अपडेट्स, ये सब कब तक लागू होने की उम्मीद है? दस्तावेज तो यही कहता है कि अगले कुछ हफ्तों में, तो मतलब जल्द ही हमें इनका असर दिखना शुरू हो जाना चाहिए।